हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इन इंग्लिश। और आज हम करेंगे फ्लैमिंगो बुक से सेकेंड चैप्टर लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं और चैप्टर का नाम शो कर रहा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि खो गए, चोरी हो गए बचपन की कहानियाँ। तो इस चैप्टर में दो कहानियाँ हैं, एक है रैग पिकर बच्चे साहिब की कहानी और दूसरी है बेंगल फैक्ट्री में काम करने वाले मुकेश की कहानी। तो दोनों कहानियों में ऐसे बच्चे जिनका बचपन छिन गया उनसे रिलेटेड कहानी लिखी है लेखिका ने, एनिस जंग ने ये चैप्टर लिखा है। और इसमें हम खोए हुए बचपन की कहानियाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, हु इज़ द राइटर ऑफ एक्सट्रैक्ट लो स्प्रिंग। लो स्प्रिंग चैप्टर की लेखिका कौन है? नजीश चंग, एनिस चंग, जेनिस ओंग, गनीश गुंज। तो राइट आंसर है बच्चों एनिस चंग। ये चैप्टर लिखा है एनिस चंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज साहिब। साहिब कौन है, क्या काम करता है? शॉपकीपर दुकानदार है, सोल्जर सैनिक है, रैग पिकर कचरा बीनने वाला है, स्टूडेंट विद्यार्थी है। तो आपको मालूम है इसमें साहिब नाम के रैग पिकर बच्चे की कहानी है, तो आंसर है रैग पिकर कचरा बीनने वाला। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड साहिब कम। साहिब कहाँ से आया है? ढाका से, धमाका से, जोरहट से या चितगोंग से। तो राइट आंसर है ढाका से। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया लिविंग बांग्लादेश। साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश छोड़कर इंडिया क्यों आए? दे लाइक्ड इंडिया, उन्हें भारत पसंद था? नहीं। दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, उन्हें वहाँ से निकाला गया था? नहीं। बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस देयर, वहाँ सांप्रदायिक हिंसक झगड़े हो रहे थे? नो। बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, क्योंकि तूफान ने उनके खेत और घर नष्ट कर दिए थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो आजीविका कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए वो लोग इंडिया आए थे। तो राइट आंसर है बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज साहिब्स फुल नेम। साहिब का पूरा नाम? साहिब आलम, आलम साहिब, लाहिब सलाम, माहिब ललाम। तो राइट आंसर है साहिब आलम। और इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि उसके नाम में क्या आयरनी है, क्या विडंबना है। उसके नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन उसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है। तो उसका नाम में बहुत बड़ी आयरनी छुपी हुई है, तो उसका नाम है साहिब आलम। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का अर्थ अभी बताया मैंने आपको। ग्रेट रैग पिकर, कचरा बीनने वाला? नो। चीफ ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब काटने वाला का मुखिया? नो। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक? यस। संसार का स्वामी? लॉर्ड ऑफ द पायरेट्स, डाकुओं का स्वामी? नो। राइट आंसर है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सेवंथ क्वेश्चन, साहिब्स नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब के नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का मालिक या संसार का स्वामी। बट ही लीड्स अ लाइफ ऑफ डैश, पर वो कैसा जी रहा है? वेल्थ एंड पावर, धन दौलत और ताकत से भरपूर? नो। ओपुलेंस? नो। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि? नो। पॉवर्टी एंड माइजरी, गरीबी और कंजूसी? यस, पॉवर्टी एंड माइजरी, वो गरीबी का जीवन जी रहा है, कचरा बीनने वाले का जीवन जी रहा है। एट्थ क्वेश्चन, व्हाई डज साहिब रिमेन बेयरफुट। वो नंगे पैर क्यों रहता है? हिज फीट आर ब्यूटीफुल, उसके पाँव सुंदर हैं? नो। ही हेट शूज, उसको जूतों से नफरत है? नो, उसके पास जूते खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय शूज एंड चप्पल्स, वो इतना गरीब है कि वो जूते चप्पल नहीं खरीद सकता? यस। हिज एम्प्लॉयर फॉरबिड्स हिम टू वियर शूज, उसका मालिक उसको जूते पहनने से मना करता है? नो। राइट आंसर है ही सो पुअर, वो इतना गरीब है दैट ही कांट बाय शूज एंड चप्पल्स, कि वो जूते चप्पल नहीं खरीद सकता। नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर डज साहिब लिव। साहिब कहाँ रहता है? सीमापुरी में, पीमासुरी में, मौजपुर में, पोजमुर में। राइट आंसर है सीमापुरी में। टेंथ क्वेश्चन, द हाउस इन सीमापुरी आर मेड ऑफ। सीमापुरी में जो घर है वो किस चीज़ से बने हैं, कैसे घर है? ब्रिक्स एंड कंक्रीट, सीमेंट और ईंटों वाले? नो। एस्बेस्टस शीट वाले? नो। मड, टिन एंड तारपोलिन, मिट्टी, टिन और तारपोलिन से बने हैं? प्लाईवुड, लकड़ी से बने हैं? नो। राइट आंसर है मड, टिन एंड तारपोलिन। 11th क्वेश्चन, फॉर द पीपल ऑफ साहिब्स कॉलोनी। साहिब की कॉलोनी के लोगों के लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है?
गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, कोट्स कपड़े, फूड भोजन। तो उनके लिए भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके पेट में खाना ही नहीं है, तो वो पहचान पत्र का क्या करेंगे। 12th क्वेश्चन, वेयर डू साहेब एंड अदर सच पीपल पिच देयर टेंट। साहेब और उसके जैसे दूसरे लोगों ने अपने टेंट, अपने तंबू कहाँ गाड़े हैं। इन अ गुड कॉलोनी, अच्छी कॉलोनी में, नो। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वहीं अपने टेंट गाड़ लेते हैं, यस। बाय द बैंक ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे, नो। नियर अ थिएटर, थिएटर के पास, नो। राइट आंसर है वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उन्हें भोजन मिलता है वहीं पे वो लोग अपने टेंट, अपने तंबू गाड़ लेते हैं, तो खाना दोष का जीवन जीते हैं वो। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज साहिब वॉचिंग फ्रॉम द फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब। एक क्लब के फेंसिंग वाले गेट के बाहर खड़ा होकर साहिब क्या देख रहा है। उसकी कंटीली तारों का गेट है, फेंसिंग है कंटीली तारों की, वहाँ से वो क्या देख रहा है। 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए 2 युवकों को। 2 वुमेन डांसिंग, 2 नाचती हुई औरतों को, नो। 2 डॉग्स क्वर्लिंग, 2 कुत्तों को कुत्तों से झगड़ा करते हुए, नो। अ गार्डनर प्लांटिंग फ्लावर्स, एक माली को फूल लगाते हुए, नो। राइट आंसर है 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस, 2 टेनिस खेलते युवकों को देखता है क्योंकि उसको टेनिस की गेम पसंद है और वो भी ये गेम खेलना चाहता है, और उसको ये गेम खेलते हुए देखना भी अच्छा लगता है, इसीलिए वो वहाँ खड़ा होकर गेम देख रहा है। राइट आंसर है 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर साहिब इज फाउंड वेयरिंग शूज, हु गेव देम द शूज। बाद में साहिब को जूते पहने हुए देखा जाता है, पहले वो नंगे पैर घूमता था, एक दिन उसको जूते पहने हुए देखा लेखिका ने। हु गेव देम द शूज, उसको जूते किसने दिए। राइटर लेखिका ने, पुलिसमैन पुलिस वाले ने, डॉक्टर ने, या रिच बॉय किसी अमीर लड़के ने। अ रिच बॉय, वो जूते किसी अमीर लड़के के फेंके गए, उतारे कर फेंके हुए जूते थे, उनमें एक में छेद भी था, तो वो अमीर लड़के ने उसको जूते दिए थे, वो डिस्कार्डेड शूज थे अमीर बच्चे के। 15th क्वेश्चन, व्हाई डिड अ रिच बॉय गिव द टेनिस शूज टू साहिब। अमीर लड़के ने साहिब को जूते क्यों दिए थे टेनिस के। ही लाइक साहिब, उसको साहिब अच्छा लगता था। ही हेटेड हिज शूज, उसे अपने जूते पसंद नहीं थे। देयर वॉज अ होल इन वन ऑफ देम, एक जूते में छेद था। साहिब बॉट देम फ्रॉम हिम, साहिब ने वो जूते उससे खरीदे थे, नो। राइट आंसर है देयर वॉज अ होल इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में छेद था, इसलिए एक अमीर लड़के ने वो जूते फेंक दिए थे उस अमीर लड़के ने और वो साहिब को दे दिए थे। 16th क्वेश्चन, वेयर डज साहिब वर्क आफ्टर लीविंग द वर्क ऑफ बीइंग अ रैग पिकर। कचरा बीनने का काम छोड़कर साहिब कहाँ काम करता है। किसी फैक्ट्री में, इन अ टी स्टॉल चाय की दुकान पर, ऑन अ फार्म खेत पर, इन अ स्कूल स्कूल में। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग वो एक चाय की दुकान पर काम करता है और वहाँ काम करके वो खुश भी नहीं है, क्योंकि जब वो कचरा बीनता था तो कचरे वाला थैला उसका अपना होता था, वो अपनी मर्जी का मालिक होता था। अब वो चाय की दुकान की मालिक के अंडर काम कर रहा है, उसकी सामान यूज करता है, उसका कनस्तर दूध का उसने उठाया हुआ है, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। बेशक उसको 800 रुपये महीना और 3 टाइम का खाना मिलता है, पर फिर भी वो खुश नहीं है। 17th क्वेश्चन, द राइटर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अनदर पुअर बॉय। लेखिका ने एक और गरीब लड़के की कहानी का जीवन वर्णन किया कहानी में। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। मुकेश, सुकेश, रमेश, सुमेश। राइट आंसर मुकेश। वेयर डज मुकेश फैमिली वर्क, मुकेश का परिवार कहाँ काम करता है। इन अ स्कूल, स्कूल में, नो। ऑन अ फार्म, खेत पर, नो। इन अ क्लब, क्लब में, नो। इन अ बेंगल फैक्ट्री, चूड़ियों बनाने वाली फैक्ट्रियों में। राइट, तो क्योंकि ये दूसरी कहानी बेंगल मेकर्स पर ही है, तो मुकेश का परिवार, मुकेश के पिता बेंगल फैक्ट्री में काम करते हैं। वेयर डज मुकेश लिव, मुकेश कहाँ रहता है। फिरोजपुर में, फरीदाबाद में, औरंगाबाद में, या फिरोजाबाद में। तो वो रहता है फिरोजाबाद में। डी आंसर राइट आंसर है। व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, फिरोजाबाद क्यों फेमस है। बैंगल्स, चूड़ियों के लिए, सैंडल्स के लिए, क्लॉथ कपड़ों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत उपकरणों के लिए। राइट आंसर बैंगल्स के लिए फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनती हैं। 21 क्वेश्चन, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम,
मुकेश क्या बनना चाहता है? अपने फैमिली प्रोफेशन से हटकर क्या करना चाहता है? डॉक्टर बनना चाहता है? नो। मोटर मैकेनिक बनना चाहता है? यस। टीचर? नो। राइटर लेखक? नो। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। What does the writer say about the street in which मुकेश हाउस is situated? जिस गली में मुकेश का घर है, लेखिका उस गली के बारे में क्या कहती है? फाइन स्ट्रीट अच्छी गली है? नो। वाइड स्ट्रीट चौड़ी गली है? नो। अ स्ट्रीट विद सिविक एमिनिटीज, उसमें नागरिक सुधार किए गए हैं, ऐसी गली है? नो। अ स्टिंकिंग लेन, बदबूदार गली है। चोक्ड विद गार्बेज, जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं? यस। डी आंसर राइट है। स्टिंकिंग लेन, चोक्ड विद गार्बेज। 23rd, इन वट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव? मुकेश कैसे घर में रहता है? इन अ बिग हाउस, बड़े घर में। इन अ बंगलो, बंगलो में। इन अ हाफ बिल्ट रफ हट, आधी बनी रफ सी झोपड़ी में? यस। इन अ फ्लैट, फ्लैट में? नो। राइट आंसर इन अ हाफ बिल्ट रफ हट, सी। व्हाट्स मुकेश फादर? मुकेश के पिता क्या काम करते हैं? डॉक्टर हैं? नो। अ पुअर बैंगल मेकर हैं, गरीब चूड़ी बनाने वाले? यस। टीचर, अध्यापक? नो। अ लीडर, नेता? नो। राइट आंसर बी, अ पुअर बैंगल मेकर। 25th, व्हाट डू द बैंगल सिंबलाइज इन इंडियन कल्चर? भारतीय संस्कृति में चूड़ियाँ किसका प्रतीक है? सुहाग का, करप्शन भ्रष्टाचार का, चेस्टिटी का, फार्मिंग खेती का? तो राइट आंसर है सुहाग का। भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है चूड़ियाँ, जैसा कि चैप्टर में हमने पढ़ा भी है। तो बच्चों ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लो स्प्रिंग के दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन हैं, दोनों स्टोरीज के। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नाउ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू।